स्वागत है आपका फार्मेसी वाला 81 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि हमने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा कि आपको बी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने टॉपिक पढ़ना है। हमने 3 वीडियो पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यह हमारी चौथी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम देखने वाले हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और आपको कितने यूनिट पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है। पहला आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डेफिनेशन एंड स्कोप। मतलब कि आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है, इसका मतलब पता होना चाहिए, क्या इसका स्कोप है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपका है डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। मतलब एनालिसिस में आपकी जितनी टेक्निक यूज करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। फिर आपका लास्ट टॉपिक बचता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। फिर आपको दिया गया है एरर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रुटि। इसमें आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ एरर, टाइप और एरर। मतलब कि आप एक कोई भी सॉल्यूशन या सस्पेंशन बनाते हो या टाइट्रेशन करते हो तो उसमें आपकी कौन कौन सी एरर हो सकती हैं और एरर आपकी किन किन कारणों से आ सकती हैं, तो उसमें दिया गया है सोर्स ऑफ एरर। इसके बाद आता है आपका फार्माकोपिया। दोस्तों, आपको फार्माकोपिया फर्स्ट सेमेस्टर में तीनों सब्जेक्ट में दिया गया है। आपका फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो आपको फार्माकोपिया अच्छे से पढ़ना है। आपको 5 से 7 मार्क्स का आता ही है। और आपको दिया गया है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब अशुद्धता। जैसे कि आपका कोई भी केमिकल या फिर आपका कोई भी टेस्ट है तो उसमें इम्प्योरिटी कैसे आ सकती है, तो उसके बारे में आपको इम्प्योरिटी पूरा पढ़ना है। आगे देखते हैं यूनिट सेकेंड में आपको कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। उसमें से है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड एंड वीक बेस। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको पूरा डिटेल आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है, पूरा आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। तो आगे देखते हैं आपको और कौन कौन से टॉपिक यूनिट सेकेंड में दिए गए हैं। आगे आता है आपका एक्वस टाइट्रेशन। मतलब कि जो आपका टाइट्रेशन रहेगा उसमें आपका वाटर यूज किया जाएगा। उसमें आता है आपको सॉल्वेंट, कौन कौन से आपके सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट मतलब जो आपके ड्रग को मिलाता है। मतलब कि आपका पानी है, पानी में आप शक्कर मिला देते हो तो शक्कर आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, मतलब कि घुल जाती है। तो घोलता कौन है? पानी। घुलती कौन है? शक्कर। तो आपका जो घोलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, सॉल्वेंट क्या होते हैं, कितने टाइप से होते हैं। फिर आपको पढ़ना है एसिडोमेट्री एंड अल्कलाइमेट्री टाइट्रेशन। फिर आपको दिया है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफेड्रिन HCl। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में, आपको कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं।
यूनिट थर्ड में आपको दिया गया है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसमें आपको पढ़ना है मोहर्स मेथड, बुलहार्ड मेथड, वजन मेथड एंड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, इसके अंदर आपको पढ़ना है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मेटल आयन इंडिकेटर, मतलब कि जो आपके इंडिकेटर होते हैं, जो आपका टाइट्रेशन मतलब कि प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें इंडिकेट करते हैं कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है कि होने वाली है, तो वो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट, मतलब कि आपके कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके टेस्ट को मास्किंग करते हैं एंड डी मास्किंग करते हैं। फिर आपको दिया गया है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब आपका आगे टॉपिक आता है ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन। इसके अंदर आपको पढ़ना है प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस। इसके बाद आपका आता है प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। आगे आता है आपका को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। लास्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डाईएजोनियम टाइट्रेशन। आगे आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है रेडॉक्स टाइट्रेशन। दोस्तों आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन इसका हिंदी मीनिंग बता दें तो रेडॉक्स है जिसमें ऑक्सीकरण एंड अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, जो आपको 9th में 10th में 11th में पढ़ाया गया है, वो इसके बारे में पढ़ना है। इसमें दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, सेरियोमेट्री, आयोडोमेट्री, आयोडाइमेट्री टाइट्रेशन, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब लास्ट यूनिट आपकी बचती है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब कि आपको इसके अंदर पढ़ना है सेल पढ़ना है, सेल में इलेक्ट्रोड पढ़ना है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल भरे जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, कंडक्टिमेट्री सेल पढ़ना है और आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ना है। तो दोस्तों आज हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इन सब का हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। तो आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में, जिनमें हम पूरा डिटेल देखेंगे